हेलो बच्चे, आप लोग हो बहुत अच्छे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 का पार्ट 3। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है आपको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। वो नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपका कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, उसका रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी का अब हम लोग प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है द सम ऑफ two consecutive multiples of 3 is 69. Find them. क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोई कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है दोस्त, लगातार। कोई ऐसा दो लगातार नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, उस दोनों नंबर का जो सम है वो आपका 69 है। उस दोनों नंबर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द टू कंजिक्यूटिव numbers be x and x plus 1। जो दो कंजिक्यूटिव नंबर है वो क्या होगा, एक को अगर x माना दूसरा x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो देन टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 विल बी, क्या हो जाएगा, एक तो आपका 3x हो जाएगा एंड 3 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब 3 का मल्टीपल के लिए जो कंजिक्यूटिव नंबर लिए हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 4 का मल्टीपल तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीपल तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आपका जो 3x है एंड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 है वो इक्वल टू 69 है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो लगातार कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 का सम 69 है। तो सबसे पहले मैंने अपना दो कंजिक्यूटिव नंबर लिया, उसका फिर 3 का मल्टीपल वाला कंजिक्यूटिव नंबर लिया जो कि 3x है इतना है, और दोनों का सम 69 है। इसको दिस इम्प्लाइज डेट लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 69। अब आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, उस तरह का अब आप लोग यूज कीजिए। इक्वल टू 69 अब क्या हो जाएगा, सॉरी इट्स मिस्टेक, इट विल बी 6x। ठीक है, देन 6x इज इक्वल टू 69 माइनस 3, ट्रांसपोजिंग करेंगे इसको। दिस इम्प्लाइज 6x इज इक्वल टू 66। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 66 बाई 6 इज इक्वल टू 11। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखेंगे x का वैल्यू आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड multiples of 3 are 33 and 33 1 मिनट एंड 12 एंड 36। इस दोनों का सम जो होगा आपका वो 69 होगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 5 मीटर। जो हमारी ब्रेथ की जितनी भी डायमेंशन है उससे हमारी लेंथ की जो डायमेंशन होगी 5 मीटर बढ़ के होगी। ठीक है,
इसमें दे दिया इफ द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज 142 मीटर, उन्होंने पेरीमीटर दे दिया 152 मीटर दे दिया। अब पूछ रहा है कि लेंथ की डायमेंशन एंड ब्रेथ की डायमेंशन कितनी होगी पता करें। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सारे चीज़ जो है आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर भी मीटर में जैसे मीटर है, तो हम लोग जो पता नहीं वो हम लोग मान लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। ठीक है, x मीटर का हो गया। ठीक है, जब x मीटर आपका ब्रेथ आ गया तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, देन लेंथ इक्वल टू x प्लस 5 मीटर एज पर क्वेश्चन। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका अगर रेक्टेंगुलर है कोई प्लॉट है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपका ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है x है, ये आपका x प्लस 5 होगा, एक को रफ में बनाइएगा। ठीक है, तो इन्होंने पेरीमीटर दे दिया है, मतलब लेंथ में क्या होता है कि जितना ये डायमेंशन होगा उतना ही डायमेंशन ये होगा। ठीक है, जितना डायमेंशन ये होगा उतना ही डायमेंशन ये होगा। तो अगर ये x प्लस 5 है तो भी आपका x प्लस 5 होगा, ये x है तो भी x होगा। मतलब कि अगर पेरीमीटर जोड़ें तो क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 5। तो क्या करेंगे इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपका 2 इंटू लेंथ 2x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 142 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 10, ये जब 2 होगा समय मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 142। इसको सॉल्व कीजिए। 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 142, दैट इज 4x इज इक्वल टू 142 माइनस 10। स्टेप बाई स्टेप लिखिएगा दोस्त, दैट इज 4x इज इक्वल टू 132। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। क्या मिला हमको, 4x इज इक्वल टू 132, दैट इज दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 132/4। ठीक है, समझ में आ रही बात, पूरी बात, अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 4 की 12, 4 की 12, दैट इज दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 33। हेंस क्या हो जाएगा आपका, हमने माना क्या है, ब्रेथ माना है, ब्रेथ ब्रेथ breath BREADTH and breadth of the plot is 33 meter METRE and length of the plot is 33 plus 5, that is the 38 मीटर। समझ में आ गया, मीटर्स। हेलो बच्चे, जो भी हमारे प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस है, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन का मैथमेटिकल फॉर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्यूशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो पहला लाइन पढ़ेंगे, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, जितना डिनोमिनेटर है उससे 4 कम क्या है, मेरा न्यूमरेटर है। अगर हमको डिनोमिनेटर पता चल जाए तो न्यूमरेटर पता चल जाएगा, डिनोमिनेटर से अगर 4 माइनस करते हैं न्यूमरेटर पता चल जाएगा। इफ उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। जब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर पता चल गया और उसमें अगर हमने एक एक ऐड कर दिया तो उसका जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन बनेगा वो 1/2 बनेगा। तो इन सारे सेटिस्फाइज को करते हमको एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगर सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर पता करेंगे। डिनोमिनेटर पता किए तो हमको न्यूमरेटर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। लेट द रिक्वायर्ड
डिनोमिनेटर बी एक्स। ये एक्स वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको डर लग रहा है, हम इसको वाई मान के चलते हैं, कोई डर नहीं है। चलिए, देन क्या हो जाएगा, देन न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 4। ठीक है, वाई माइनस 4। अब क्या कर रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका ऊपर होता है, दैट इज वाई माइनस 4 ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर कितना नीचे रहेगा। और हम दोनों में एक ऐड कर दे, तो ये जो हमारा नंबर आएगा वो नंबर आएगा 1/2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तब हम इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 4 दैट इज द y माइनस 3 बटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह का हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका बन जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाएंगे y माइनस 3 y प्लस 1, सॉरी देख लेते हैं पिछले पेज में क्या है, y प्लस 1, ओके, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। यही है आपका डिसइम्प्लाइज। इक्वेशन में जहाँ भी रहे डिसइम्प्लाइज लगाना ही लगाना है, वरना इसके लिए नंबर कट जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इंटू 1 कीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। 2y माइनस 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। चलिए बढ़िया, 2y इसको ट्रांसपोज कीजिए, y को माइनस वाई इधर लाइए, 1 इसको उधर लीजिए, प्लस 6, क्या हो जाएगा दोस्त आपका y इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डिनोमिनेटर मैंने माना था, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7 एंड न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन पूछा क्या, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन ने पूछा है कि फ्रैक्शन फाइंड करना है, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, दैट इज द 3/7। अब इसमें आपका डाउट लग रहा है कि मेरा आंसर सही है गलत है, तो इसमें जो सेकंड कंडीशन दिया है वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका रफ है, क्रॉस चेक, क्रॉस CHECK, आपका 3/7 आया, तो इसमें क्या कीजिए, एक एक ऐड कर दीजिए, एक एक ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हेलो बच्चे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। राहुल्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। पहला कुछ स्टेटमेंट जो इसमें ये बोल रहा है कि राहुल के जो पिताजी है उनका उम्र जो है राहुल के उम्र से 3 गुना है। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन। अभी से 12 साल बाद जितना राहुल का उम्र होगा उसके जस्ट 2 गुना उम्र होगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज तो पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो लेट राहुल प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है, देन राहुल्स फादर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अगर राहुल का प्रेजेंट एज x है तो उनके फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, 3 गुना होगा एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट। देन आफ्टर 12 years Rahul's
age is equal to x plus 12 and Rahul's father's age, FATHER's father's age is equal to 3x plus 12। 12 साल बाद दोनों की उम्र क्या हो, जस्ट 12 ऐड होगा, ठीक है, तो 12 साल बाद ये उम्र हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो रहा है, उनके फादर का एज जो होगा दुगुना होगा, दैट इज 3x plus 12 will be equal to 2 into x plus 12. This implies 3x plus 12 is equal to 2x plus 24। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो 3x है, जब 2x इधर लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू 24 इधर है, जब प्लस 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 12। मतलब क्या है दोस्तों कि राहुल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 years and his father's present age is equal to 3 into 12 is equal to 36 years। ठीक है, ये आपका आंसर है।